मैं जस्ट अभी गरम गरम इंसान के रूप में पनीर कटता हुआ देख कर आया हूँ, क्योंकि मैं अभी बागी 4 देख कर आया था। एंड फर्स्ट डे फर्स्ट शो गया था, बड़ा एक्साइटमेंट थी कि मैं कितना अच्छा सिनेमा देखने जा रहा हूँ। एंड मेरे को वही डिलीवर हुआ कि लोगों को ऐसे काटा जा रहा है जैसे तुम लोग पनीर काटते हो घर में, उतना स्मूथली विदाउट एनी एफर्ट, बाय संजू बाबा, टाइगर श्रॉफ, हरनाज, सोनम। या लड़कियों का भी एक्शन है। एंड स्टोरी में बोलूंगा, आई थिंक उन्होंने काफी ज्यादा एक विलन से उन लोगों ने इंस्पिरेशन ले ली कि चलो अब बात ही करते हैं, सीरियस हो गए, ठीक है। तो बागी फोर की स्टोरी ऐसी है कि टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर को, रॉनी को, वो एक आर्मी ऑफिसर होता है, उसको हेलुसिनेशन की हल्की हल्की उसके दिमाग में सिचुएशन क्रिएट करी जाती है, क्योंकि जो संजू बाबा की गर्लफ्रेंड होती थी वो रॉनी जैसी, जो रॉनी की भी करंट गर्लफ्रेंड है उसकी जैसी सेम सेम दिखती। बेसिकली डबल रोल है हरनाज का। आई थिंक स्पॉइलर हो सकता है। एंड वैसे थैंक यू बोलोगे तुम लोग, क्योंकि इतनी बुरी है मूवी कि आप लोग नहीं देखने जाओगे नहीं जाओगे। तो आई थिंक ये वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगा। एंड जैसे उनको बेसिकली हरनाज का डबल रोल होता है। एंड उसके हिसाब से जब कुछ सिचुएशन क्रिएट होती है संजू बाबा के साथ, उनकी गर्लफ्रेंड मर जाती है। एंड फिर उनको उसी रूप में उनको फिर हरनाज दिखती है रॉनी के साथ। एंड वो फिर रॉनी से बदला लेते हैं, उसको थोड़ा पागल क्रिएट कर देते हैं दुनिया वालों के सामने कि रॉनी पागल है, अलीशा नाम की कोई लड़की है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड फिर रॉनी को भरोसा होता है कि नहीं मेरा प्यार सच्चा था। आई थिंक ये बागी 2 में भी हुआ था कि जब दिशा की लड़की किडनैप हो जाती है एंड रॉनी पूरा सिचुएशन वगैरह में फंस जाता है, सेम वैसा ही आई गेस। एंड आई थिंक काफी ज्यादा प्लॉट थोड़ा एक विलन से रिजेंबल करता है कि उसे इल्यूजन वगैरह हो रहा है, हेलुसिनेशन वगैरह हो रहा है कि वो है या नहीं है, जैसे जॉन अब्राहम को दिशा पटानी का होता था। एंड इसमें भी उसे वैसे हेलुसिनेशन होता था। आई थिंक मैं उसको बोलूंगा कि मेरे को वो पार्ट मूवी का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, एटलीस्ट एंगेजिंग था। मेरे को वहां देख के लगा ओ ये कुछ एटलीस्ट कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि जब वो सीन चलते रहते ना, आप लोग सिर्फ अपने पीओवी से देख रहे होते हो कि यार चल ठीक है ये सिचुएशन इसके साथ हो रही है, एंड एकदम से कट लगता है कि ओ शिट ये तो था ही नहीं उसके माइंड में, हम सिर्फ देख रहे थे। वहां मेरे को मूवी अच्छी लगी। बट बाकी उसके अलावा जो जो ब्लेंड चीजें हो रही थी कि संजू बाबा का कैरेक्टर उसके अराउंड, आई थिंक वो रिवील करने का आइडिया जो उनका था, आई थिंक वो उनके हिसाब से बेटर था। बट बहुत ज्यादा एक सिंपल हो गया था। आई थिंक एक प्रिडिक्टेबल होता है कि हाँ भाई संजू बाबा का कैरेक्टर ही वो सब करा रहा है। एंड उन लोगों ने ट्रेलर वगैरह में दिखा था कि हरनाज जिंदा है, वो खा रही है। एंड उनका एक्शन वो वाला, इट्स वेरी बैड ऑनेस्टली, बहुत बुरा है। इन्होंने ए सर्टिफिकेट के नाम पे, मेरे को नहीं पता, इन्होंने सिर्फ खून ही खून खून ही खून दिखाया, उसके अलावा कुछ दिखाया ही नहीं है पूरी उसमें। क्योंकि तुम मार ऐसे रहे हो, कुछ एफर्ट ही नहीं है, सिर्फ चिल्लाने वाला एफर्ट है। एंड टाइगर अपने बिल्कुल चिजेल्ड जीरो बॉडी फैट मुझे लग रहा है, एंड उसमें था। एंड संजू बाबा अपने पूरे रेज एनिमल वाले लुक में ऐसे मार रहे हैं, मतलब पता नहीं ये रेडिएट का उन्होंने क्या फायदा उठाया। एंड जो सोनम बाजवा को सेक्सुअलाइज करा है, आई वुड से, जो उनका ओपनिंग शॉट आता है वो वाज लाइक, सोनम ऐसा कर सकते हो कि तुमने तो पंजाबी मूवीज में देखा है वैसे सूट सलवार वगैरह पहनती है, एंड बॉलीवुड में आके हाउसफुल में ऐसा, एंड इसमें ऐसा, मतलब उनसे उम्मीद नहीं थी। बट हाँ ठीक है, अब साजी छोड़ो छोड़ो, प्रोडक्शन हाउस भी नहीं जाते, केस हो जाता है आज का। अब एक्ट्रेसेस की बात आई गई है तो मैं हरनाज को कैसे भूल सकता हूँ। हरनाज मूवी में डबल रोल के साथ साथ सिर्फ डांस करने आई थी। उनके मूवी में 3 से 4 गाने हैं, उसी के अराउंड स्टोरी घूमती है। मतलब एक्टिंग तो उस एक्ट्रेस के लिए मुझे लगता है उन्होंने सेकेंडरी कर दी कि तुम डांस करो, आइटम नंबर करो, रोमांटिक डांस करो, दैट्स इट। एक्टिंग क्या होता है, एक्टिंग तो हम कर लेंगे, थोड़ी बहुत चुटर मुटर निकाल, क्या दिक्कत है। मेन एक्शन तो टाइगर श्रॉफ और संजू बाबा का ही करना था, एटलीस्ट वो तो अच्छा कर लेते। एक्शन की अगर मैं तारीफ करना चाहूँ तो आई वुड से कि एक हल्का सा प्लस पॉइंट देना मैं चाहूंगा, क्योंकि टाइगर श्रॉफ को तो उन्होंने ग्राउंडेड एक्शन दिखाया कि हाँ भाई एटलीस्ट वो खुदा फांदी इधर से उधर, वो टाइगर श्रॉफ की मास्टरी है वो उन्होंने नहीं दिखाई, वहां बोलूंगा हल्का सा स्लाइटली प्लस। एंड बाकी जो संजू बाबा के साथ उनका लास्ट में एक्शन था, दैट वाज वेरी बैड, बहुत बुरा था। साफ दिख रहा था तुम बिल्कुल मसाला टाइप में घुस गए हो, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। आई थिंक तुम नॉर्मल ग्राउंडेड रहते फिर भी ठीक था, एटलीस्ट देखने लायक। बुरा था बट एटलीस्ट इतना तुम इरिटेट नहीं होते देख के कि भाई चल क्या रहा है। एंड अब सब सारे सिचुएशन कवर हो चुके हैं, तो अब बात करते हैं हमारे वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक सपोर्टिव विलन के बारे में बोलना चाहूंगा। हमने लास्ट में धड़क 2 में देखा, आई थिंक मालिक में भी था आई गेस सो। नाम है सौरभ सचदेवा। आपने लोगों ने एनिमल में देखा होगा, जो बॉबी देओल के भाई बने थे। भाई वो बंदा जब भी स्क्रीन पे आता ना, एक फील होता है कि भाई विलन आ रहा है, उस बंदे का ऑरा ही वैसा है। वो बंदे के अंदर एक है, वो आई थिंक वो कैरेक्टर को ऐसा बढ़िया तरीके से डेवलप लेता है अपने अंदर।
उस बंदा जब भी आता है स्क्रीन पे मजा आता है, वो जिस तरह एक्शन करता है, जिस तरह डायलॉग डिलीवरी देता है, वो जिस तरह उसका स्क्रीन प्रेजेंस है, वो बहुत बढ़िया लगती है। आई थिंक पूरी मूवी में आई थिंक वही बंदा एक स्टैंड आउट मेरे को लगता है। और मैं टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग के ऊपर बोलना चाहूंगा, मेरे को ठीक लगी। ज्यादा कुछ खास नहीं थी, बट हाँ बेटर देन इनकी लास्ट प्रीवियस मूवीज जो गणपत थी, दैट वाज वेरी बैड। अब संजू बाबा की एक्टिंग में बोलूंगा ठीक ही थी। आई डोंट नो, पता नहीं उन्हें क्या, जब से उन्होंने केजीएफ वगैरह करी है, उनके विलन वगैरह के रोल पता नहीं क्या चल रहा है। एंड सोनम बाजवा का रोल भी उतना ही था। उन लोगों ने रेस 2 के हिसाब से कुछ बनाना चाहा कि लड़की इधर है उधर है, एंड फिर उनकी डेथ वगैरह हो जाती है। एंड रोनी का इमोशनल डेप्थ, आई थिंक वो इमोशनल डेप्थ रोनी को वो लोग देना चाह रहे थे, आई थिंक उन लोगों से दी नहीं गई कि वो सिर्फ अलीशा अलीशा कर रहा है, एंड उधर वो उसे प्यार में पड़ गई सिर्फ उसे एक बार देख के कि भाई वो लड़की के प्यार में। ना इल्यूजन तुम ढंग का तो ऐसे एटलीस्ट क्रिएट करो। तुम लिखते हुए सोचते नहीं हो क्या कि तुम लिख क्या रहे हो? मतलब वो अपनी एक्स से प्यार में है और लड़की को उससे प्यार होगा कि भाई अपनी एक्स से इतना प्यार कर रहा है, मुझसे कितना करेगा? कोई सेंस है? बट हाँ उन्होंने सोचा थोड़ा रेस टू वाला सीन करेंगे, बट वो भी चला नहीं, वो भी वर्क नहीं करा। एंड ओवरऑल मैं बोलूंगा बड़ी बुरी मूवी थी बागी 4। बट हाँ बोलूंगा 3 से मेरे को बेटर लगी। 3 जितनी अपसर्ड नहीं होती भाई, बिल्कुल ही भाई एक बंदा पूरी कंट्री से लड़ेगा, इतनी अपसर्ड नहीं जाती। बट हाँ ये थी बुरी, इट्स अ बैड मूवी। बट आई थिंक स्किप कर सकते हो तुम, इट्स नॉट दैट कि तुम्हें देखनी देखनी है, क्योंकि एक्शन भी इतना अच्छा नहीं है कि तुम सिर्फ एक्शन देखने जाओ। एंड ए रेटिंग के हिसाब से तुम लोग ये भी नहीं कर सकते कि भाई खून खराबा जो किल में दिखाया था वैसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई आई थिंक इतना फेक, बीच बीच में फ्रेम रेट ड्रॉप हो रहा है, एक्शन के बीच में हल्का सा शेकीनेस आ रहा है, वो रिदम ही नहीं है कि तुमने 60 एफपीएस या 30 एफपीएस में तुमने शूट कर रखा हो, बहुत इट्स वेरी बैड ऑब्वियसली। बट हाँ मूवी के जो प्लस पॉइंट मैंने बता दिए, जो बुरे पॉइंट थे वो बता दिए। अगर रिव्यू यहाँ तक देख लिया हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे। एंड जा रहा हूँ मतलब बंगाल फाइल्स देखने, लेट्स सी कैसी होती है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।